हेलो स्टूडेंट, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इफ़ x इक्वल टू 5y फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में क्या रिलेशन है आपने बताना है। और सेकंड है xy इक्वल टू 10 देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के। ये चैप्टर 13 के ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सिर्फ आपने देखना है इनको, क्या इसके बीच में रिलेशन है। जिससे आपको वैल्यू दे रखी है आंसर 1, क्वेश्चन फर्स्ट का ये कर रहे हैं हम, तो इसमें दे रखे हैं x इज इक्वल टू 5y, तो इसमें बीच में रिलेशन बताना आपने क्या है, डायरेक्ट है या इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, x अपॉन y को नीचे लेके आ सकते हो इक्वल टू 5। अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था जो आपकी वीडियो है इसके अंदर, जब भी x अपॉन y किसी कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल होगी, कांस्टेंट के इक्वल होगी, तो हम क्या कहेंगे, ये डायरेक्ट का है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है हमारे पास। तो अब यही बताना था क्वेश्चन के अंदर, डायरेक्ट प्रोपोर्शन या वेरिएशन, तो यही बताना था x और y के बीच में जब भी x अपॉन y की फॉर्म आ जाए, x अपॉन y की फॉर्म आ जाए किसी कांस्टेंट के इक्वल, तो आप क्या कहोगे, ये कौन सा रिलेशन है हमारा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात चल रही है। तो रिलेशन कौन सा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। बस आपने ये आंसर था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, या डायरेक्ट वेरिएशन है। सेकंड ये आगे समझ। सेकंड देखो, सेकंड में बोला गया आपसे, सेकंड क्वेश्चन में इफ एक्स वाई इक्वल टू 10, एक्स वाई क्या है आपके पास 10। अभी मैंने बताया था जब भी x इंटू वाई किसी कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल होगा, कांस्टेंट के इक्वल होगा, तो आप कहोगे ये क्या है, इनवर्सली वेरिएशन है, इनवर्सली वेरिएशन या प्रोपोर्शन है एक दूसरे के, तो या प्रोपोर्शन। तो बस ये क्वेश्चन में था, ये x इंटू वाई है, x और y की मल्टीप्लाई करके क्या आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, तो ये हम कहेंगे ये क्या है हमारे पास, इनवर्सली। बस ये क्वेश्चन में पूछ रखा था। इनवर्सली प्रोपोर्शन, समझे। अब थर्ड देखो, थर्ड वाले में क्या फाइंड था, प्रोपोर्शन बिटवीन, प्रोपोर्शन बताना है इनके बीच में, वेरिएशन बताना है किसमें, साइड ऑफ अ स्क्वायर एंड इट्स पेरीमीटर। जैसे थर्ड वाले में क्या बोला गया आपसे, बताना है इनके बीच में रिलेशन। मान के चलो ये स्क्वायर है, क्या पूछ रखा है, साइड ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो अब मान के चलो ये 5 है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर है। साइड ऑफ ए स्क्वायर, अगर साइड कितनी है इसकी 5, और पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर, पेरीमीटर हमेशा क्या होता है, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड का क्या होता है, सम। तो 5 + 5 + 5 + 5, 5 10 15 20, तो आ जाएगा हमारे पास 20, तो आ गया 20 सेंटीमीटर। साइड कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन इतना था, अगर फाइंड द प्रोपोर्शन बिटवीन, सोचो अब अगर इसकी स्क्वायर की साइड, स्क्वायर की हमारे पास 5 से 10 हो जाएगी, साइड कितनी होगी, सोचो अगर x है ना, x, ये x अगर इंक्रीज कर दिया, साइड 10 दे रखी है, तो इसके पेरीमीटर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, x बढ़ रहा है, x इंक्रीज हो रहा है, तो पहले कितना था हमारे पास, ऐसे बस ये टेबल बनाते हैं, ये x है ये y है, इसको साइड बता रखी है स्क्वायर की, और ये पेरीमीटर बता रखा है। ये कितना था, 5 था, तो साइड पेरीमीटर कितना आ गया था, 20। अब हमने 10 कर दिया, 5 से क्या हो गया 10, तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पेरीमीटर पे बढ़ेगा या घटेगा। साइड बढ़ रही है तो पेरीमीटर भी बढ़ेगा। साइड कितनी है इसकी 10, तो पेरीमीटर हो गया इसका 10 10 10 10 40, 10 + 10 + 10 + 10 40, बस यही बताना था। तो अगर ये भी बढ़ रहा है, एक के बढ़ने से दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, एक के इंक्रीज होने से दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, तो कौन सी होती है, डायरेक्ट वेरिएशन। इनके बीच में कौन सा वेरिएशन है, आंसर है आपका डायरेक्ट वेरिएशन। बस यही बताना था, डायरेक्ट वेरिएशन आपका आंसर है। कर लो नोट, समझाया होगा, ठीक है।